प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का अभिनंदन। आज हम कबीर के विरह को अंग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, साथ ही उनकी साखियों के बारे में बात करेंगे। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की संत काव्यधारा के प्रमुख एवं महान व्यक्तित्व के धनी हैं। कबीर महान साधक थे। उन्होंने साधना से जो कुछ अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे उन्होंने समाज हित की दृष्टि से जनता को देने का प्रयास किया। कबीर ने अन्य साधकों की भांति गुरु का महत्व स्वीकार किया और कबीर ने अपनी बात साखी, सबद और रमेणी के माध्यम से कही है। साखी, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि साखी शब्द का अर्थ साक्षी होता है, तो वही साक्षी गुरु के उपदेशों का प्रत्यक्ष रूप है। बाद में गुरु के उपदेशों को गुरु की साखी समझा जाने लगा। कबीर की वैसे तो बीजक में इन साखियों का कोई भाग अनुभाग ऐसे विभाजन नहीं किया गया है, लेकिन कबीर ग्रंथावली में इन साखियों को गुरु को अंग, चेतावनी को अंग, सुमेरन को अंग, माया को अंग और विरह को अंग, इस प्रकार से कई अंगों में इसको विभाजित किया गया है। कबीर ने साखियों को ज्ञान चक्षु कहा है और एक दोहे के माध्यम से उन्होंने कहा भी है कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझि देखूं मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। यहाँ यह स्पष्ट है कि साखियों में संसार से छुटकारा दिलाने वाली तात्विक बातों का वर्णन किया गया है। साखियों में परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अर्थात प्राप्त करने में सहायक साधनों का उल्लेख किया गया है। साधक भटके नहीं, इसके लिए उसे साधु, असाधु या असली और नकली गुरु के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। सच्चे शिष्य के कर्तव्यों, सद्गुण, सदाचार आदि का ज्ञान होना चाहिए। और इसी कारण कबीर ने माया, मन, साधु, असाधु आदि का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। व्यवहार अच्छा बना रहे और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, इसमें जो भी बातें सहायक होती हैं एक साधक के लिए, तो उन बातों की जानकारी साधक को करा देना ही साखियां रचे जाने का उद्देश्य है। कबीर की साखियों की बहुत सी विशेषताएं हैं, जिनमें से है आचरण की पवित्रता, अर्थात कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके कैसा व्यवहार किया जाए, कैसे ईश्वर को पाया जाए, यह जानने के लिए एक अच्छा उपाय साधु संगति करना है। अर्थात साधु संगति के संबंध में उन्होंने कहा भी है कि कबीर संगति साधु की, बेगी करीजे जाए, दुर्मति दूर गंवाई सी, देसी सुमति बताए। इस प्रकार से कबीर ने सत्संगति पर जोर दिया और बिना स्वार्थ सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करने वाला ही ईश्वर से प्रेम कर सकता है। वैसे भी प्रेम के व्यवहार से आपसी मेल मिलाप बढ़ता है और शांति बनी रहती है। तो कबीर ने चेतावनी को अंग में बाहर के दिखावे, आडंबर आदि पर आक्षेप किया है कि साधु का वेश धारण करने से व्यक्ति उसी प्रकार साधु नहीं हो सकता जिस प्रकार घूंघट कर लेने से ही नारी है वह सभ्य नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार से कबीर ने साखियों में राम नाम के महत्व को, उसकी महत्ता का भी प्रतिपादन किया है कि ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और वह भक्ति से प्राप्त होता है। और भक्ति का सरल उपाय उन्होंने बताया है राम नाम का स्मरण करना। इसी प्रकार उन्होंने पर निंदा का भी विरोध किया है इन साखियों में कि पर निंदा करना, दूसरों में दोष देखना बहुत सरल काम है, लेकिन व्यक्ति अपने दोषों की ओर ध्यान नहीं देता है। तो साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को पराय निंदा अच्छी नहीं लगती है। वह जानता है कि पर निंदा से ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर तो कुछ और व्यवहार करने से ही मिलता है, अर्थात कि वह सद व्यवहार करने से ही
ईश्वर को पा सकता है। इस प्रकार से अहंकार त्याग एवं मधुर भाषी होना एक साधक के लिए जरूरी बताया कि कबीर ने दूसरों को कष्ट न देने और कटु वचन न बोलने की बात ही कही है। इस तरह से कबीर ने साखियों में कहा भी है कि जाति पांति ऊंच नीच ऐसा विभाजन मनुष्यकृत है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। साधु व्यक्ति को भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साखियों में इस लोक में सुख शांति से रहने और अपने जीवन को सुधारने में सहायक बातों का ही उल्लेख किया गया है। तो कबीर की साखियों में उच्च कोटि की शिक्षा दी गई है और कबीर ने कहा भी है कि यह चीनी जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। तो इस प्रकार से कबीर ने साखियों में जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। आज हम हमारे पाठ्यक्रमानुसार जिन साखियों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे वह विरह को अंग से ली गई हैं। पहली साखी इस प्रकार है। कर कमाण सर सांधि करी, खेच जो मार्या माही, भीतरी भिद्या सुमार हुए, जीवे की जीवे नाही। यहाँ पे कर शब्द का अर्थ है हाथ, कमान का अर्थ है धनुष और सर का अर्थ है बाण या तीर और भिद्या अर्थात भेदा गया और सुमार का अर्थ होता है समाना, समाहित होना। यह साखी कबीर की विरह को अंग से ली गई है और इसमें कबीर ने एक रूपक अर्थात अन्योक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम की जो मर्म व्यथा है उस मर्म व्यथा का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर रूपी जो शिकारी है कि उसके हाथ में कर कमाण सरी सांधि करी, कि वो जो ईश्वर रूपी जो शिकारी है वह अपने हाथों में धनुष लेकर के खींच जो मार्या माही, अर्थात कि अपने हाथों में धनुष लेकर के तीर का जो निशाना है कि वह सांधि करी, अर्थात तीर को कमान पे संधान करके अर्थात लक्ष्य को निर्धारित कर इतना खींच के मारा कि जो भीतरी भीत्या सुमार हुए जीवे की जीवे नाही, कि इतना जोर से उन्होंने उस निशाने को साध करके मारा, अर्थात मुझ पर इतना जोर से उस निशाने को साध के प्रहार किया कि वह सफल प्रहार मेरे अंतर मन को, भीतरी भिद्या सुमार हुए, भीतर अर्थात अंतर, भिद्या अर्थात भेदा गया। कबीर ने यहाँ पे इस प्रकार से इसका वर्णन किया है कि मेरा जो अंतर मन है अर्थात मेरा जो अंतस है उसमें मर्म स्थल तक वह तीर है वह समा गया है, समाहित हो गया है, भिद गया है। जीवे की जीवे नाही, और कि इस लक्ष्य संधान करने के बाद जो मेरा अंतस है वो मर्म स्थल तक वह तीर उसमें समा गया है। तो अब इस चोट से आहत मेरा जो जीव है कि उसके बारे में मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि जीवे की जीवे नाही, कि वह जीवित है या जिएगा या नहीं। तो इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे कबीर ने रूपक के माध्यम से कहा है कि जो वह ईश्वर है वह शिकारी रूपी ईश्वर है और वह प्रेम रूपी शब्दों के जो बाण है वह इस प्रकार से मुझ पर उनका प्रहार किया है कि प्रेम रूपी बाणों ने मेरे अंतस को, मेरे हृदय को इस तरह से आहत कर दिया है, अर्थात वो जो प्रेम शब्द रूपी जो बाण है, तीर है, कि वो मेरे मर्म स्थल तक चीर कर चला गया है, अर्थात अंतस तक वह अंदर सुमार हो गया है, समाहित हो गया है। और उस प्रहार से, उस हार्दिक विरह वेदना से कि मैं अब जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो इस प्रकार से वह जीवन मुक्त हो जाता है और इसी भाव की यहाँ पे व्यंजना की गई है। तो यह अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पे कबीर ने अपनी बात को कहना चाहा है
यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है और रूपक अलंकार का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगली जो साखी है वह इस प्रकार है। जबहू मार्या खींच करी तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा छानी। जबहू अर्थात जब, और जानी का अर्थ होता है ज्ञान या उसका बोध होना, और मरम अर्थात मर्म। इस साखी में कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम की जो पीड़ा है और उस पीड़ा की अतिशयता का यहाँ पे वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि जब हूँ मारा खींच कर तब मैं पाई जान, की जीवात्मा की संज्ञा दी गई है और वह उसको विरहिणी कहा गया है विरह को अंग में। तो कबीर कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि जब परमात्मा ने अपने प्रेम शब्द रूपी जो बाण है वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर मेरे हृदय को और इतना खींच करके उसको मारा है, तब मुझे बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि तब मैं जान पाई। लागी चोट मरम की गई कलेजा छानी, कि तभी मुझे बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि भाई ईश्वरीय सत्ता का मुझे आभास हुआ, ज्ञान हुआ, और यह जो चोट है वो मेरे मर्म स्थल को, मेरे हृदय के अंतस तक को भेद गई है, जिससे मेरा कलेजा है वह छिद गया है, अर्थात यह मेरा कलेजा छेद करके पार हो गया है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि ईश्वर की प्रेम की जो पीड़ा है, इससे ज्ञानानुभूति के साथ ही अंतःकरण अर्थात हृदय है वह छलनी हो गया है, और जिससे सांसारिक आसक्ति रूपी जल इसमें अब नहीं ठहर सकता है। तो यहाँ पे अनुप्रास और रूपक अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है। अगली जो साखी है वह इस प्रकार है। जी ही सर मारी काली सो सर मेरे मन बस्या, तिही सरी अजहू मारी सर बिन सच पाऊं नहीं। इस साखी में कबीर ने ईश्वर की प्रेम पीर को भी बड़ी आदर के साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और कबीर ने कहा है कि यह जीवात्मा कह रही है कि प्रिय रूपी जो परमात्मा है, कि वह प्रिय ने जो प्रेम शब्द रूपी जो बाण मुझे कल मारा था वह इतना प्रिय लगा मुझे कि मेरे वह मन में ही बस गया है। तिही सरी आजहू मारी, अर्थात कि वह मुझे अच्छा लग रहा है, तो कि हे प्रिय वही बाण आज मुझे फिर से मारो, सर बिन सच पाऊं नहीं। तो फिर कबीर आगे कहते हैं कि मेरा हृदय इस प्रेम बाण के बिना कहीं भी सच पाऊं नहीं, अर्थात कि मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सच का अर्थ शाश्वत सत्य का भी है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेना ही शाश्वत सत्य कहा गया है। तो यहाँ पे कबीर ने उसी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि वही बाण आज फिर मुझे फिर से मारो, क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छा लगा और वह मेरा हृदय इस प्रेम बाण के बिना शांति नहीं पा रहा है, अर्थात मैं उस सच को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा ही वर्णन सूरदास ने भी किया है कि ऊधो विरहो प्रेम करे, कि प्रेमातिशय में विरह की जो पीड़ा है वह बड़े ही प्रेमास्पद बन जाती है। तो परमात्मा के अनन्य भक्त को इसी से बड़े ही आत्मिक शांति मिलती है। तो उसी का यहाँ पे कबीर ने वर्णन किया है। इस दोहे में यमक के साथ साथ रूपकातिशयोक्ति अलंकार का भी वर्णन हुआ है और विनोक्ति अलंकार भी यहाँ पे है, और इसकी भाषा सधुकड़ी है।